नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल क़य्यूम शाइनिंग स्टार यूट्यूब चैनल से। नाज़रीन, आपसे काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। लोगों की दुआओं से मैं दोबारा आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो आज जिस खेल को लेकर आया हूँ वो है वॉलीबॉल। हमारा सकाफ़ती खेल है वॉलीबॉल। पूरे पाकिस्तान में देहातों में खेला जाता है। वॉलीबॉल की टीम हमारी जो पाकिस्तान की अंडर 16 है, उसके वाले से मैं बात करूँगा कि एक माह में उसने 2 टूर्नामेंट खेले। सेंट्रल एशिया में फ़ाइनल खेला और एशिया में वो सेमीफ़ाइनल तक पहुंची। कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने उन टीमों को हराया जिनके पास वसी फंड हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को पाकिस्तान ने हराया एशियन चैम्पियनशिप में, और इसी तरह थाईलैंड को, ताइपाई को, ऐसी बड़ी बड़ी टीमों को जिनके वसी बजट हैं। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं चौधरी याकूब आई जी, साबिक आई जी, इन्होंने अपना वॉलीबॉल के लिए बहुत काम किया। और सदर सुहेल खावर मीर साहब पाकिस्तान वॉलीबॉल के लिए बहुत अपना खिदमात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की टीम जो एक माह में 2 टूर्नामेंट खेली और दोनों पे, एक में सेमीफाइनल तक तीसरी चौथी पोजीशन के लिए मैच खेला। एक फाइनल खेला एशिया में। तो इसकी कामयाबी पर इन्होंने पाकिस्तान के चेयरमैन चौधरी याकूब ने खिलाड़ियों को कैश इनामात दिए। सदर ख्वाजा सुहेल मीर ने कैश इनामात दिए। नायब सदर ने इनामात दिए। उस हवाले से हम आपको पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। इस मौके पर अपना सुहेल खावर मीर ने का कहना था कि कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन अपने तौर पर जो कुछ कर सकती है वो कर रही है। कोचिंग के हवाले से उन्होंने बताया कि कोचिंग के लिए भी हमने मुल्की कोचों के साथ के बावजूद गैर मुल्की कोचेज़ की खिदमत हासिल की, जिससे टीम को काफ़ी फ़र्क पड़ा। पाकिस्तान के चेयरमैन चौधरी याकूब का ये कहना था कि जी वो फ़ंड ना होने के बावजूद अपने ज़ाती ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए ज़ाती दोस्तों से टीम को कोशिश होती है कि जी हर इवेंट में भेजा जाए। पाकिस्तान वॉलीबॉल एक सकाफ़ती खेल है, ट्रेडिशनल खेल है। इसको पाकिस्तान में हर देहात और हर शहर में खेला जाता है। KPK, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब सही मायनों में ट्रेडिशनल गेम है। इसके लिए हुकूमत का ताउन भी होना चाहिए, स्पॉन्सर का भी होना चाहिए। ख्वाजा सुहेल खावर मीर साहब का ये कहना था कि जी जो स्पॉन्सर है या हुकूमत है वो इन ट्रेडिशनल गेमों को भी प्रमोट करे। सवाए आप सिर्फ एक गेम को, क्रिकेट को तमाम स्पॉन्सर या हुकूमत की सतह पे जो रहनुमाई हासिल होती है, इसी तरह अगर दूसरे खेलों को किया जाए तो पाकिस्तान दुनिया में अपना एक मकाम बना सकता है तमाम खेलों में। जिस तरह पाकिस्तान ने अंडर 16 में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को शिकस्त दी है, इसी तरह पाकिस्तान की जो सीनियर टीम है वो भी अपना एशिया में और वर्ल्ड सतह पे काफ़ी कामयाबी हासिल कर चुकी है। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन की हम इस काविश को सराहते हैं कि उन्होंने अपने कम वसाइल के बावजूद एशिया में, सेंट्रल एशिया में दूसरी और एशिया में चौथी पोजीशन हासिल की। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। आपसे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए खेल के साथ। जब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। कि जी ये इस तरह से हम फंक्शन कर रहे हैं और हमारी टीम ने ये परफॉर्म किया है। तो उन्होंने कहा, उनकी अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, तो उन्होंने कहा कि हम आपके पास हमारे रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। और सानी तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सालों से, जब से ये एग्रीमेंट हमने किया है उस वक्त से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और एंड्रो के हम शुक्रगुजार इसलिए हैं
कि मुझे याद है कि आज से 2 साल पहले, यानी 2 साल पहले इन्होंने एग्रीमेंट किया, उससे पहले टीम ने जापान जाना था और हमारे पास पैसे नहीं थे और खर्चा जो है वो हमारा डबल हो गया है अब ये पिछले 3-4 सालों के अंदर। यानी बाहर की विजिट जो है वो कोई ऐसी टीम की विजिट नहीं है जो करोड़ 1.5 करोड़ रुपए से कम हो। उस जापान की विजिट में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ और फेडरेशन के पास पैसे नहीं थे। कोई खुशकिस्मती समझे या जो भी था, मेरा घर बिका हुआ था और उसके पैसे मेरे पास मौजूद थे। मैंने कहा फेडरेशन को कि ये पैसे आप मुझसे उधार ले लें और टीम को भेज दें, फिर बाद में जब पैसे कभी होंगे तो मैं ले लूँगा। तो वहाँ से अपनी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आपको बता ये रहा हूँ कि ये एंग्रो की वजह से हुआ है कि अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अब हम अपने प्रोग्राम को जारी रख सकते हैं। अब हम पहले हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था कि हम किसी जूनियर टीम को भेजें। अब ये इनकी सपोर्ट के साथ ये टीम उज़्बेकिस्तान गई है और वहाँ पे खेल के आई है। अगले सालों में भी इंशाल्लाह ताला जो 3 साल का हमारा एग्रीमेंट है, ना सिर्फ ये 3 साल का एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, बल्कि गयास खान जो हैं उन्होंने कहा था कि 2028 तक जो आपकी विजन है मैं उसके साथ शामिल हूँ कि पाकिस्तान को हम ओलंपिक्स में क्वालिफाई करें तो इंशाल्लाह जी। जो हमें 20,000 जुर्माना हुआ और उसके बाद वो जो टिकटें भी नॉन रिफंडेबल थी वो तकरीबन 60 लाख के करीब नहीं, कोई वो उसमें कोई मेरा ख्याल है 1.25 करोड़ के करीब हमारा नुकसान हो ये इस वजह से मैं बात आपको बता देता हूँ बदकिस्मती से। शौकत साहब को पता है, मेरी इनसे भी डिस्कशन हुई। अब हम खेलने जब जा रहे हैं एशियन गेम्स में जो हम खेलने जा रहे हैं तो हमारा मैच चाइना ताइपाई के साथ, जो ताइवान जिसको कहते हैं, उसके साथ हमारा जो मैच है, यानी चाइना के अंदर एशियन गेम्स हो रही है और ताइपाई की टीम वहां पे आके खेल रही है। हमारी टीम ने ताइपाई जाना था और ताइपाई में पाकिस्तान जो चैलेंज कप है, एशिया का चैलेंज कप, उसमें ये पिछले महीने में जाना था और वहाँ पे हमने टिकटें खरीदी थी। चूँकि वो सस्ती टिकटें खरीदने की कोशिश करते हैं कि बहुत महंगी टिकटें ना हो, तो वो नॉन रिफंडेबल टिकटें थी। वो कुछ 67-8 लाख की टिकटें थी जो हमने टीम के लिए खरीदी थी और गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है कि आप हमसे एनओसी लिए बगैर पाकिस्तान की टीम को बाहर ना भेजें। आखिरी दिन हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि फॉरेन ऑफिस ने एतराज़ कर दिया कि हमारे ताइवान के साथ ताल्लुकात नहीं। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने एडिशनल सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, उन सब के साथ बहस की जिन्होंने इस केस को किया था प्रोसेस। तो मैंने उनसे कहा कि भाई किस बुनियाद पे आप कर रहे हो जब चाइना खुद वहां पे जाके खेलता है कि जी हमारी वन चाइना पॉलिसी, चाइना खुद, मैंने कहा वहां पे जाके खेलता है, आप कैसे हमें मना कर रहे हैं? और वो चाइना उनको इनवाइट भी करता है और वो आके चाइना में भी खेलते हैं, तो ये आप हमें कैसे मना कर रहे हैं? कि जी वो चाइना तो समझता है हमारा हिस्सा है इसलिए जाके वहां खेल रहा है, लेकिन इस मामले में बड़े सेंसिटिव है, अगर हम उनके साथ कोई ताल्लुकात रखें। मैंने कहा कोई ताल्लुकात नहीं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये हमारे पास गाइडलाइंस हैं इस सिलसिले में, उसकी स्पिरिट ये है कि पाकिस्तानी टीमें वहां पे नहीं जाएंगी। मैंने उनको कहा यार 2019 में हम गए थे वहां पे और उस वक्त गए थे, तो ये आप क्या बात कर रहे हैं? और बहुत सारी दीगर पाकिस्तानी टीमें वहां से होके आई हैं। वो कहने लगे शायद हमसे नहीं पूछा गया। तो फिर जो उन्होंने गाइडलाइंस मुझे रेफर की, उनके अंदर लिखा हुआ है आईओसी ने इजाजत दी हुई है कि वो ताइवान अपना नाम अगर ताइपाई के तौर पर इस्तेमाल करे, उसको इंटरनेशनली स्पोर्ट्स में कोई नहीं रोक सकता और स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को आप दखल अंदाज नहीं करते। इसलिए उन्होंने वो जो गाइडलाइंस थी उसके अंदर, जो इनकी अपनी गाइडलाइंस थी उसके अंदर लिखा हुआ था
कि ये आईओसी की इंस्ट्रक्शन है। तो मैंने फिर उनको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई हम ताइपाई के साथ ही खेलने जा रहे हैं, तो ताइपाई ही जा रहे हैं, और हमारी तमाम कम्युनिकेशन और करस्पॉन्डेंस जो है वो ताइपाई के साथ है, ताइवान के साथ नहीं है। क्योंकि स्पोर्ट्स में ताइवान नाम की कोई चीज नहीं है। आईओसी की इंस्ट्रक्शंस के तहत वो ताइपाई का ही लफ्ज यूज करते हैं। चुनाचे और जो हमारा उनके साथ जो ग्रुप्स हैं जिसके अंदर जो ड्रॉज निकले हुए हैं उसके अंदर उसका नाम ताइवान नहीं है, ताइपाई है। लेकिन फिर ये बात समझ नहीं उनको है। उन्होंने दोबारा मीटिंग करने के बाद मैंने टीम को वहां से बुला लिया, लाहौर से हमारी फ्लाइट कि वो शायद ये बात बन जाए, लेकिन ये लाहौर पहुंचे, उन्होंने कहा जी सॉरी वी रिग्रेट एंड वी कैन नॉट अलाउ। और उसका नतीजा ये निकला कि वो 68 की 70 लाख के करीब वो जो हमारा नॉन रिफंडेबल टिकट्स थी, एवीसी वो तो नहीं सुनती इस बात को कि आपके ताल्लुकात रहेंगे नहीं है, आपका क्या मामला है। उन्होंने पहले हमें नोटिस दिया, सब कंट्रीज को नोटिस दिया हुआ था, जो विद इन 7 डेज के अंदर, अगर उससे पहले करेंगे तो जुर्माना शायद कम है, अगर 7 डेज के अंदर अंदर आप नो कर देंगे और नहीं आएंगे और पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और हमें तला नहीं देंगे तो $20,000 आपको फाइन होगा। जैसा कि आप हुकूमत से अपील करेंगे कि वो ही इस जुर्माने को अदा करें। अशरफ साहब मैंने लेटर लिख दिया ऑलरेडी, मैंने उनको कहा कि आप हमें कंपनसेट करें। और ये जो हमारा नुकसान हुआ है, 2 तरह का नुकसान हुआ है, एक फाइनेंशियल लॉस हुआ है और वो दूसरा हमने जो खेलने जाना था, मुझे उम्मीद है थी 100% उस टूर्नामेंट में 3 टीमें एशिया की जो इस वक्त वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रही हैं वो टीमें उसमें नहीं जा रही थी, बिकॉज वो ऑलरेडी प्री क्वालिफाइड थी। और वहाँ पे थाईलैंड ने नंबर 1 टीम हो गई है और थाईलैंड को हमने बहुत दफा हराया। अगर हम उस टूर्नामेंट में जाते तो यकीनन पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट जीतता, और अगर वो जीतते तो हम वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई करते। यानी हमें ना सिर्फ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, हमें इस बात का भी नुकसान हुआ है जिस मकसद के लिए हम जा रहे थे वो मकसद भी हासिल नहीं। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सबसे पढ़ी लिखी मिनिस्ट्री समझी जाती है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उनको ये बात समझ नहीं है और हमें बहुत बड़ा उसका नुकसान है। हर सूरत मैं बात तो कर रहा था कि हम एंग्लो के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह हमारा जो आपस में तावन और ताल्लुक कोलैबोरेशन जारी रहेगी और हम 2028 के लिए पाकिस्तान को जो हमारे ज़हन में विजन है उसको इंशाल्लाह हम हासिल करेंगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुफ्ताब अली समझ नहीं आ रही थी कहाँ से हो, बलू से हो, अवैध खान असदुल्लाह तलाल अहमद हाइट 6'6" हो। क्या हाइट है तुम्हारी? मोहम्मद फरूक
अपना कहते शंकर करता अमीन जान मोहम्मद अनस हमेशा वो सारी लड़के सारे इसने तैयार किए हुए हैं। सारे पठार तैयार किए जी, अभी जो लास्ट पे है हमारे इंटरनेशनल रेफरी है मोहम्मद सफैद। मैसेज करके कुछ बन रहा है जी थैंक यू सो मच। आज ये हमारा यहाँ पे एक डिनर रखने का एक मकसद था। वी साहब से मेरी दोपहर को बात हुई कि सर हम टीसी में रख लेते कहीं और, तो वी साहब के ये अल्फाज से कहते हैं